जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मोक्षदा एकादशी व्रत 2023 में कब रखा जाएगा। 22 या 23 दिसंबर को पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण करने का शुभ मुहूर्त और भी बहुत सी जानकारियां आज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी व्रत मनाए जाते हैं। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजनों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी व्रत की सही तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आइए जानते हैं 2023 में मोक्षदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, तारीख, पारण का टाइम क्या है आदि। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि कथा। मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 से होगी और 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर समाप्त होगी। गृहस्थ जीवन वालों के लिए 22 दिसंबर को एकादशी व्रत रखना शुभ माना जाएगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। गृहस्थ जीवन वाले लोग 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से लेकर दोपहर 3:25 के बीच पारण कर सकते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 दिसंबर को सुबह 7:10 से लेकर 9:14 के बीच तक पारण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को मोक्ष मिलता है, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। मनुष्य को जाने अनजाने से हुए सभी पाप नष्ट होते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी दुख संकट दूर होते हैं। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी हर साल जयंती मनाई जाती है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मोक्षदा एकादशी का अर्थ मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना जाता है। जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इससे भक्त के विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को जल अभिषेक करें और उसके बाद श्री हरि को पीले वस्त्र व फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को रोली का तिलक लगाए और उसके बाद पीला भोग अर्पित करे। एकादशी व्रत में कथा सुने और विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र का पाठ करे, जाप करे, रात्रि में जागरण करे और अगले दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को और दान दक्षिणा देकर विदा करे। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करे। मोक्षदा एकादशी के दिन करने वाले उपाय। मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान के बाद राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर गेंदे की माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। एकादशी के दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य अनुसार पीली चीजें दान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को दूध, दही, शक्कर, मिश्री और गंगाजल मिलाकर अभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को हरा चारा खिलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी है, अतः मेरे संयम को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताइए। भक्तवत्स भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है।
इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुरानी कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र वत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वानों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करवाओ। तब मैंने ये वचन सुने हैं कि तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी आदि घोड़े में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, अब दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का, पूर्वजनों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल से पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचार करने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार सभी कुटुंब सहित मोक्ष एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उनके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्ष एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने सुनाने से वाजपेयी का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। 11 के दिन शाकाहारी भोजन ले सकते हैं। आप इस दिन कद वाली चीजें यानी जैसे फल खा सकते हैं, लेकिन इस दिन प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, चावल और बैंगन सहित तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन जो इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाकर और तुलसी दल मिलाकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। फल फ्रूट जो भी खाते हैं एकादशी के दिन मूली, बैंगन, मसूर, दाल, लहसुन, प्याज भून कर भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन पूजा पाठ और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना ज्यादा शुभ फल माना जाता है। एकादशी तिथि के दौरान चावल नहीं खाने चाहिए और इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। पूजा विधि, पारण का समय क्या है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे और हमेशा मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।